उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और आराम से हम उसको पकड़ सकते हैं। जो बाकी मेटल्स वगैरह होती है ना, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह, वो काफ़ी भारी होती है। इसीलिए कार्स किसकी बनती हैं? कार्स तो प्लास्टिक की ही बनती है ना। प्लास्टिक्स कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक्स का ही इस्तेमाल होता है। एंडलेस यूजेस हैं प्लास्टिक के, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल में आता है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। अब हम प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करती है। आपको पता होगा मेटल्स जैसे कि आयरन पे क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। आयरन पे जंग लग जाता है जब वो हवा की या फिर नमी के प्रेजेंस में आता है। बट जो प्लास्टिक है ना, वो हवा या पानी किसी भी चीज से कोरोड नहीं होती। प्लास्टिक किसी भी चीज से खराब नहीं होती है, इसलिए काफी सारी चीजों को इसमें आराम से स्टोर करके रखा जा सकता है प्लास्टिक में। दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग केमिकल्स। काफी केमिकल्स भी इसमें स्टोर करके हम रख सकते हैं प्लास्टिक में। प्लास्टिक काफी हल्की होती है, काफी स्ट्रांग होती है और काफी लंबे समय तक ये चलती है। अब आता है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो किस तरीके की बकेट्स का इस्तेमाल करते थे? आयरन या फिर एल्यूमिनियम की बकेट का पहले इस्तेमाल होता था। बट अब जो है वो प्लास्टिक की बकेट का होता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी ताकतवर होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अलग अलग शेप्स इसको दिए जाते हैं और काफ़ी सस्ती भी होती है बाकी सारी मेटल से। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा घर की चीज़ों में होता है। अब आता है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ही इलेक्ट्रिकल वायर्स में प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या आपको पता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्लास्टिक का? जो पैकेजिंग होती है और धागे जिससे जो है चोट सिली जाती है, सिरिंजेस, सुई वगैरह, ग्लव्स हो गए, ये सारे के सारे प्लास्टिक के बने होते हैं। और स्पेशल कुकवेयर, माइक्रोवेव अवन में जो कुकवेयर्स रखे जाते हैं, बर्तन रखे जाते हैं, वो भी ऐसी प्लास्टिक के बने होते हैं कि उस पर हीट का असर नहीं होता है। टेफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिस पे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिक कुकिंग में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है, हाँ ये आ गया, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होती हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है इजीली कैच कर लेता है फाइबर को, मगर एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यूनिफॉर्म्स जो है फायरमैन की, उन पे मेलामाइन की कोटिंग होती है, मेलामाइन प्लास्टिक की, जिससे उस पर आग नहीं लगती मेलामाइन प्लास्टिक से। अब प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट देखिए, प्लास्टिक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है। हम लोगों को अपने घरों में जो है कॉटन के या फिर जूट वगैरह के बैग यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक बार जो प्लास्टिक हम लोगों ने यूज़ कर ली, हमने उसे फेंक दिया, फिर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? मटीरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मतलब बैक्टीरिया के एक्शन से जो चीज़ सड़ जाती है, सड़ के ख़त्म हो जाती है, वो बायोडिग्रेडेबल। और नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, सड़ती नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो देखिए टेबल में सब बायोडिग्रेडेबल है ऊपर वाले। अब यहाँ पे देखिए जो मेटल्स हैं, मेटल्स हो गए, और स्पेशली वो भी 500 साल में ख़त्म हो जाती है मेटल। बट जो प्लास्टिक के बैग्स है ना, ये तो हमें पता ही नहीं है, 1000 साल लेंगे, 2000 साल लेंगे ख़त्म होने में, इसलिए प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल भी है। प्लास्टिक जो है काफ़ी सालों, सदियां लग जाती हैं इसको डिकम्पोज होने में, इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाती है। बिसाइड्स बर्निंग प्रोसेस जो होता है ना सिंथेटिक मटेरियल का, वो भी काफ़ी धीरे होता है और ये पूरी तरीके से बर्न भी नहीं होता, कुछ जाता है। बर्न करने पे एयर पोल्यूशन ये फैलाता है और काफ़ी सारी पॉइजनस जहरीली गैसेस में इससे निकलती हैं एटमॉस्फेयर में। इसीलिए जो है हम लोगों को इसको जलाना भी नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो प्लास्टिक का मटेरियल है और जो नॉन प्लास्टिक है वो उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन प्लास्टिक जितना भी है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है तो उसको अलग से हम ट्रीट करते हैं तो सही रहता है, क्योंकि कई बार जैसे हम पन्नियाँ ऐसे ही फेंक देते हैं तो जानवर उसे खा लेते हैं और जानवरों की इस वजह से डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में चोक हो जाता है, उनके पेट में जाकर के अटक जाती हैं ये, है ना। और कई बार पन्नियों की वजह से बारिश के मौसम में क्लॉगिंग हो जाती है, मतलब कोई पन्नी नाली में जाके फंस जाती है, अटक गई है, इसमें से पानी पास नहीं हो पाता, यहाँ पानी रुक जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है। तो क्लॉगिंग की प्रॉब्लम, एनिमल्स की डेथ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू क्रिएट कर सकती है।
अब हमसे बोला जाता है कि हमें प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों को कॉटन या जूट के बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ना उनको हमें अलग अलग करना चाहिए अपने घर में भी, ठीक है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को इसको रिसाइकल करना चाहिए हम लोग को प्लास्टिक वेस्ट को, क्योंकि मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स जो है ना उनका हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरा क्या थे, थर्मो सेटिंग्स है ना, थर्मोप्लास्टिक जो थे ना उनका तो हम रीयूज़ दोबारा से कर सकते हैं। जैसे कि जो पॉलिथीन है, आपने सब्जी लिया उसमें तो दोबारा से आप कोई सामान उसमें ला सकते हैं ना। इस तरीके से हम लोगों को रीयूज इसको करना चाहिए। और रिसाइकल का प्रोसेस जो होता है उसमें कलर वगैरह ऐड कर देते हैं, और दिस लिमिट्स इस यूसेज स्पेशली फॉर फूड स्टोरेज। मतलब जो रिसाइकल्ड वाली प्लास्टिक होती है ना उसमें खाना कभी नहीं रखना चाहिए, वो अनहेल्दी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो 5 प्रिंसिपल्स को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस मतलब हम कम से कम इस्तेमाल करें प्लास्टिक का। रीयूज का मतलब है दोबारा से उसको इस्तेमाल कर ले। रिसाइकल का मतलब है कि रिसाइकलिंग प्लांट में वो एक नए फॉर्म में चेंज होके आ जाए। रिकवर मतलब जहाँ से हमने इसका इस्तेमाल किया था ना फिर वापस सोर्स पे पहुँच जाए। और रिफ्यूज़ का मतलब ये हो गया कि हम लोग यूज़ ही ना करें। हम लोग अपने एनवायरनमेंट को मतलब चीज़ें ऐसी अपनी हैबिट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो फाइबर वाइज मतलब प्लास्टिक के बैग्स को हमें नदियों में भी नहीं फेंकना चाहिए। फिशेस वगैरह खा लेती हैं, उनके साथ भी बहुत बुरी हालत हो जाती है, उनकी भी बीमार पड़ जाती हैं, मर जाती हैं। और हमेशा अपना कॉटन का या जूट का बैग लेके जाना चाहिए जब भी शॉपिंग करने जाते हैं। और प्लास्टिक के यूज़ का मिनिमाइज़ करना चाहिए। स्टील का लंच बॉक्स लेके जाना चाहिए प्लास्टिक के बजाय। प्लास्टिक हार्मफुल होती है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। स्टील के बर्तन में हमेशा स्टील, तांबा, कॉपर वगैरह उसमें खाना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, आधे घंटे की हो गई है। आप लोगों ने कहा था ना कि मतलब 2 वीडियोस की बजाय मैं 1 बना दूं, तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं